Hello बच्चों, let's read this question. The question says a concave lens of glass of refractive index 1.5 has both surfaces of same radius of curvature r. On the immersion in a medium of refractive index 1.75, it will behave as option first convergent lens of focal length 3.5 r, option B convergent lens of focal length 3.0 r, option C divergent lens of focal length 3.5 r and option D divergent lens of focal length 3.0 r। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि एक कनकेव लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है एंड यदि इसको इमर्ज कर दिया जाए एक लिक्विड के अंदर या मीडियम के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है तो इसकी फोकल लेंथ एंड जो बिहेवियर होगा लेंस का वो किस प्रकार का होगा। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट। की कंसेप्ट जो हम यूज करेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ फॉर कनकेव लेंस, फोकल लेंथ फॉर कनकेव लेंस। ये हमारे पास क्या होती है, यदि फोकल लेंथ को f से शो किया जाए तो इसकी वैल्यू कनकेव लेंस के लिए हमारे पास आती है -r डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस वन। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि हमें बोथ सरफेसेज के लिए सेम दी है एंड म्यू हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये हमारे पास होता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला कनकेव लेंस के लिए। ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट की कंसेप्ट एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे ये हमारे पास क्या होगा, ऑन इमर्जन इन ए लिक्विड, यानी कि यदि इस लेंस को किसी लिक्विड के अंदर डुबो दिया जाए तो फोकल लेंथ ये हमारे पास क्या हो जाएगी एफ डैश एंड इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी -r डिवाइडेड बाई 2 म्यू डैश -1 के इक्वल। यहाँ पे म्यू डैश हमारे पास क्या है, म्यू डैश है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम। म्यू डैश हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of lens refractive index of lens with respect to that medium, यानी कि उस मीडियम के रिस्पेक्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो ये दो हमारे पास हो गए की कंसेप्ट एंड इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से सॉल्यूशन देखते हैं। बात करें यदि सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, हमारे पास फोकल लेंथ जो f है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है -r डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस वन। म्यू हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, -r डिवाइडेड बाई 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ये हमें गिवन है 1.5 डिवाइडेड बाई एयर का हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा -1। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड इसी तरह से यदि f डैश की वैल्यू काउंट की जाए तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, -r डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ जाता है म्यू डैश क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है 1.75 -1। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन सेकेंड। अब यदि हम सोल्व करें इसको f डैश की वैल्यू को तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा -r डिवाइडेड बाई 2 एंड 1.5 डिवाइडेड बाई 1.75 -1। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.25 डिवाइडेड बाई 1.75 एंड इसको फर्दर सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f डैश विच इज इक्वल टू -r इंटू 1.75 डिवाइडेड बाई -0.5। तो माइनस से माइनस हमारे पास हो जाएगा कैंसल एंड जो f डैश की वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, -3.5 r के इक्वल, -3.5 r के इक्वल आ जाएगी। तो अब हमारे पास क्या इससे निष्कर्ष निकलता है, सॉरी ये माइनस नहीं आएगी, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगी +3.5 r।
तो निष्कर्ष निकालने के लिए जो हम f की वैल्यू है ये भी थोड़ी आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी -r डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5। तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -r के इक्वल। ये वैल्यू आ गई -r के इक्वल। तो हमारे पास जो फोकल लेंथ है f डैश ये चेंज हो चुकी है, यानी कि 3.5 टाइम्स हो गई है। एंड पहले की कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या थी, जो फोकल लेंथ थी नेगेटिव आ रही थी, अब हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। नेगेटिव फोकल लेंथ का मीनिंग क्या था हमारे पास, कि ये जो फोकल लेंथ था, सॉरी फोकस लेंथ, जो हमारे पास लेंस था कनकेव लेंस, इसकी नेगेटिव आती है, ये डाइवर्जेंट नेचर शो कर रहा था, डाइवर्जेंट। एंड अब हमारे पास जो पॉजिटिव में आ रही है फोकल लेंथ, ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्जेंट नेचर का लेंस हो गया। तो बात करें यदि ऑप्शंस की, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारे पास कन्वर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3.5 r, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।